जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों आज बिहार पुलिस महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। जो प्रश्न होंगे इकोनॉमिक्स का, जो कि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम को, बिहार पुलिस को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों ये आस एजुकेशन सेंटर जो पटना में है, जो एसके सर का जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसी क्लास में जो लखन सर जो करवाते हैं इकोनॉमिक्स का क्लास, उसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप के साथ, क्योंकि यह क्वेश्चन उन महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होती हैं। तो ये प्रश्न आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप के साथ। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर दोस्तों एक और बात है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं अपना, कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है दोस्तों, किससे मापा जाता है मुद्रास्फीति को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का, कि नाबार्ड NABARD का पूर्ण रूप है। तो नाबार्ड यानी NABARD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर्म एंड रूरल डेवलपमेंट यानी NABARD का पूर्ण रूप हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली आगे हो, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है मुद्रा एवं साख का नियंत्रण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन, कि फिलिप्स वक्र किनके माध्यम संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र किनके माध्यम संबंध को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, यानी बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है, वही उस ब्याज दर से होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आय एवं परिस्थितियों संपत्तियों का सामयिक वितरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, कि किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारण ध्यान में नहीं रखा जा सकता है? जो सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जाती है तो इसको कौन सा चीज़ है जो ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो विकास व्यूह रचना कौन सी थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, कि 10वीं योजना के माध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई है? जो 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होंगे, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 7.0% रखी गई है वार्षिक दर। ऑप्शन सी ए इज राइट आंसर। अगली है, कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास पर प्रदर्शित किया गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया है? तो वो कौन सा योजना है दोस्तों?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उस पर वो किस बात पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर सी, तो अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशीय समृद्धि, तो इस पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जोर दिया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी दोस्तों, किस योजना के तहत किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 10वीं योजना में देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो ये 10वीं योजना के तहत ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। जो भारतीय पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो वो कौन सा योजना था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था संकल्प समाज के समाजवादी ढांचे पर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के रियायती विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को डैश लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा योजना के रूप के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बम्बई की योजना के नाम से जाना जाता था, जो 1944 में भारत के मुख्य पूंजीपतियों के व्यापक प्रतिनिधियों समूह द्वारा तैयार जो किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि केंद्रीकृत योजना बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो केंद्रीकृत योजना बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार बनाती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना को लागू किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत अनवरत योजना लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5वीं योजना के अंतर्गत जो अनवरत योजना लागू किया गया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारक है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों कारण है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्य एवं लेखांकन से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिवार विक्रेता होते हैं, वह फर्म खरीदार होते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि किसी उत्पादन की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि डैश की ओर ले जाती है। तो किसी उत्पादन की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि डैश की ओर ले जाती है, तो किसकी ओर ले जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनियोजित इन्वेंटरी कन विसंचय, अनियोजित इन्वेंटरी कन विसंचय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन बी संतुलन कीमत घट जाएगी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस ग्राफ को
उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजक को दर्शाता है जो उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्यों पर और विशेष आय स्तर के भीतर आर्थिक दृष्टि से वहन कर सकता है। तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बजट रेखा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी होंगे व्यापार नीति, जो राजकीय कोषीय नीति का घटक नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है? तो किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है? तो किस वर्ष था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2017 में सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन सी होंगे अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अगर इस वीडियो का इस क्वेश्चन का अगर आप लोग को टेस्ट देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करें और उसमें प्ले स्टोर पर जा करके तो इसका सही तब ये क्वेश्चन का आप लोग दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद द्वारा किसके द्वारा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद करती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि लेखानुदान का अर्थ है? लेखानुदान का अर्थ है तो कौन सा क्या अर्थ है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, बजट पारित होने तक लंबित धनराशि का विनियोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग को क्वेश्चन अगर अच्छी लग रही है, मेरा मेहनत और कॉन्टेक्ट अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? जो वस्तु एवं सेवा कर में जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिस दर पर राज्यों और केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले समान रहेगा वही वस्तु एवं सेवा कर पर संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर रखा गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश का कुल जनसंख्या प्रतिशत थी। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशत थी। तो क्या प्रतिशत थी जनसंख्या के? ऑप्शन बी 31.16% थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या में नियंत्रण वृद्धि से निम्नलिखित डैश के विकास में गंभीर अड़चनें आई है। किसका? भारत की जनसंख्या में नियंत्रण वृद्धि के लिए कौन से अड़चनें आई है? तो इसका सही आंसर होंगे दोस्तों सामाजिक आर्थिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से किस भारतीय राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है? पहले उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या काफ़ी है और उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ऑप्शन सी होंगे जो महाराष्ट्र होंगे दूसरे स्थान पर। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा में जो सबसे कम लिंगानुपात है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु दर सबसे कम है, यानी भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, यानी बच्चे का मृत्यु दर कौन सा राज्य में सबसे कम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नकरण से जीएनपी, जिसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पादन में
श्रम की भागीदारी कम है। निम्न में से निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। तो किसमें कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश हिस्सों में रोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं के लिए आय उत्पादन कार्यक्रम नहीं है? कौन सा महिलाओं के लिए आय उत्पादन का कार्यक्रम नहीं है? तो ये कौन सा होगा? एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, जो महिलाओं आय उत्पादन कार्यक्रम का नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि पद राष्ट्रीय आय का निरूपित करता है। पद राष्ट्रीय आय का निरूपित करता है, तो क्या कौन सा निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? तो वो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों घटाकर सिर्फ सब्सिडी जोड़कर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो वो कौन सा वैज्ञानिक था? तो अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो वो कौन सा वैज्ञानिक था दोस्तों? तो वैज्ञानिक जैसे वी.के.आर.वी. राव थे, वी.के.आर.वी. राव थे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे, जो भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना की थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, तो किसके कारण हो? तो ये सकारात्मक कारण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कहते हैं कि जीडीपी, जिसे हम सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी, तो जीडीपी का हिंदी में फुल फॉर्म कहता है सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन। तो शब्द का खोजकर्ता कौन है? जीडीपी के सकल घरेलू उत्पादन की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो इसका खोजकर्ता होगा उम्बेर्टो सुल्पासो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद को कौन सा रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाएं के रूप में परिभाषित किए गए हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचांक के संबंध में गलत है, तो कौन सा ये गलत है? अगले देख लेते हैं आंसर। तो ऑप्शन डी, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भरता का सूचांक क्या है? आत्मनिर्भरता का सूचांक क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होंगे? उन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो आत्मनिर्भरता का सूचांक है। अगली क्वेश्चन कि वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है दोस्तों? कौन सा कर शामिल नहीं है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में? तो कौन सा है? तो ये सीमा शुल्क नहीं है शामिल, से वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी में ये शामिल नहीं है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो कौन सा सही होंगे? तो ये जीएसटी नेटवर्क गठबंधन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। तो जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर सही है। अगली है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में काफ़ी सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो कौन सा है? तो वो तृतीय क्षेत्र है जो काफ़ी योगदान देते हैं भारत की जीडीपी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली देख लेते हैं सेनवेट का संबंध किससे है? सेनवेट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उत्पाद शुल्क से संबंध है सेनवेट का। अगली है निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये धन कर नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो कौन करता है प्रकाशित? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए होंगे राइट। अगली है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यास की विकास संस्था स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है हमारे नोएडा में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो वो किस जिले में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुरैना में उद्योग है बानमोर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभूमि अनुबंध विनियम अधिनियम के तहत भारत सरकार ने किस स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले मान्यता दी है? किसको मान्यता दिया है? तो ये मान्यता दिया है बम्बई को मान्यता दिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। ऑप्शन बी इज राइट होंगे। अगले क्वेश्चन है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE पर हमला एक्सचेंजर ट्रेंडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस वर्ष में कारोबार किया गया था? तो किस वर्ष में कारोबार किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2000 में कारोबार किया गया था। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योग में शामिल नहीं है? कौन सा उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योग में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 60 क्वेश्चन करवाए हैं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यह बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी सहायता प्रश्न है। तो दोस्तों, इससे अगले वाले पार्ट में फिर मैं मिलूँगा दूसरा पार्ट के साथ। तब तक वे जो करवाए हैं उसी को आप लोग रिवाइजिंग कीजिए। छोटा पार्ट हम डेली बनवाते हैं क्योंकि आप लोग को रिवाइजिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि बड़ा वीडियो कराने में रिवाइजिंग नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी लोग सब, इसीलिए हम छोटा पार्ट बनवाते हैं जो कि आपको रिवाइजिंग करने में काफ़ी योगदान रहता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, एक बात है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर मेरे पहली बार आए और वीडियो देख रहे हैं पहली बार फर्स्ट बार, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पास्ट के साथ। तब तक के धन्यवाद। टेक केयर।